हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद मान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्बिया का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये एक पार्ट है, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है, एक पार्ट है डॉक्यूमेंट्स का। और ये बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है मतलब वो है। और भी डॉक्यूमेंट्स हैं बट ये भी है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कैसा होता है और क्या उसमें फिलअप करना होता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ। देखो ये है मेरे पास इस तरीके का, ये है। तो ये यहाँ पे ये फ़ोटो लगा होता है और ये पूरा इसमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। और इस तरीके का ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म मेरे हाथ में है अभी। तो इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको कि इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी मांग रहा है। सबसे पहले तो इसमें डिटेल मांग रहा है आपकी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, जो भी होती हैं पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन सारी वो मांग रहा है इसमें। और ये फॉर्म जो है इसमें जो मेनली चीज़ है वो मैं आपको बताऊं। इसमें जो स्टार्टिंग कर रहा है ये फैमिली नेम, सरनेम और फैमिली नेम। यहाँ पे बहुत सारे बंदे कंफ्यूज होंगे कि भाई फैमिली नेम तुम्हारा कुछ हो रहा है और रियल नेम कुछ हो रहा है। जो डॉक्यूमेंट में कुछ और होता है और फैमिली नेम जो है वो कुछ हो रहा है, और वहाँ पे क्या फिल करना है। तो भाई आपको अपना जो नाम आपके डॉक्यूमेंट में है ना वही नाम फिल करना है। फैमिली नेम जैसे कोई किसी का निकनेम भी होते हैं, रिंकू, टिंकू, पिंकू। तो रियल नाम कुछ और होता है, तो रियल नाम ही यहाँ पे फिल करना। रिंकू, टिंकू, पिंकू फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मिडन नेम, फर्स्ट नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई। आईडी नंबर वो ऑप्शनल। आईडी नंबर आप जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है या फिर पासपोर्ट है, पासपोर्ट का नंबर या फिर पैन कार्ड का नंबर, कोई भी नंबर वो आप फिलअप कर सकते हो। उसमें आपसे पूछा गया है कि मेल फीमेल के बारे में, फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल, मैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, विडो और अदर्स। तो इसमें आपका जो भी आपका ऑप्शन हो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम और नेशनैलिटी कौन सी है वो पूछी गई है। और उसके बाद भाई आपका आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, वो आप कैसे कैसे फिल करनी होती है तो वो उन्होंने पूछा है। और उसमें एक्सपायरी जो डेट है वो मांगी गई है, वो आपसे आपको बतानी है। तो इसमें क्या है, एक ऑप्शन है कि इफ़ यू रिसाइड इन अ कंट्री अदर देन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये बहुत समझने की बात है। टू यू हैव परमिशन टू रिटर्न टू द कंट्री। तो इसमें आपको देखो, अब ये पूछ रहा है कि आप कहीं दूसरी कंट्री में तो नहीं रह रही जहाँ पे आपकी ओरिजिनल जो कंट्री है, जैसे इंडिया है, कोई दूसरी कंट्री में तो नहीं रह रहे आप। तो डू यू हैव परमिशन टू रिटर्न टू दैट कंट्री। आपके पास परमिशन है उस कंट्री में जाने की, मतलब सर्बिया अगर आप जा रहे हो और सर्बिया से आपको वापस भी आना है, अगर जाओगे तो वापस तो आओगे। तो अगर आप इंडिया के बजाय किसी तीसरी कंट्री में जाना चाहते हो, आपके पास अगर कोई रेजिडेंसी है, जैसे यूएई में रेजिडेंस है बहुत सारे बंदे, तो क्या आप वहाँ जाना चाहते हो और आपके पास क्या वहाँ की रेजिडेंसी है या फिर कोई आपके पास वीज़ा है। अगर है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये एक काफ़ी थोड़ा सा मतलब इसमें काफ़ी बंदे कंफ्यूज होंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर है तो वो कैसे है, क्या है, वैलिडिटी, टाइम पीरियड, वो सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन आ गया कि क्या आप करते हो, राइट। अब उसके बाद है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस, टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल। एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर्स एड्रेस। अब भाई अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई सब प्रोवाइड करते हो। कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन आपको पता ही है कि सर्बिया। और उसमें पूछा गया कि टाइप, कौन सा टाइप है। देखो इसमें टाइप दे रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। एयरपोर्ट ट्रांजिट, खाली ट्रांजिट। खाली ट्रांजिट में क्या होता है कि आप सिर्फ जैसे 24 आवर्स के लिए आप कंट्री में इन कर सकते हो, उसके बाद आप घूम भी सकते हो, फिर वापस आ सकते हो, तो वो ट्रांजिट होता है। 28 आवर्स टू 48 आवर्स का भी इतना तक का होता है ट्रांजिट। एयरपोर्ट ट्रांजिट, खाली आप एयरपोर्ट से आपको ट्रांजिट करना है, आपकी फ़्लाइट दूसरी है और आप फिर दूसरी एयरलाइन को पकड़नी है सेम एयरपोर्ट से ही, तो वो होता है एयरपोर्ट ट्रांजिट, तो वो भी नहीं होता। शॉर्ट स्टे टाइप वीज़ा सी, तो ये वाला वीज़ा है भाई, और यही आपको अप्लाई करना है टूरिस्ट वीज़ा 30 डेज़ के लिए, यही वाला वीज़ा है। और उसके बाद लॉन्ग स्टे है जो डी वीज़ा लॉन्ग स्टे, ये मिलता है मेरे हिसाब से 180 डेज़ का। और जो टाइप सी है वो उसकी वैलिडिटी रहेगी 90 डेज़, 30 डेज़ की एंट्री मिलती है
बट वैलिडिटी रहेगी। तो लॉन्ग स्टे जो है वो 180 डेज़ का है, तो वो नहीं करना। उसके बाद आपका आ जाएगा कि कलेक्टिव है कि इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल करना है आपने। उसके बाद सिंगल एंट्री, 2 एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज, तो ये सिंगल एंट्री है, अब सिंगल एंट्री को करना। तो अब उसमें आता है कि लेंथ ऑफ विजिट। लेंथ ऑफ विजिट मतलब कि कितने दिन का विजिट है आपका, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने का है, राइट। और वीज़ा कितने का चाहिए, तो ये दोनों चीज़ आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अदर वीज़ाज ड्यूरिंग दिस 3 years लाइक द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, तो उसमें अगर कोई है तो मेंशन करो, नहीं है तो फिर नो आप करो सिंपली, ठीक है। और भाई इसमें इसके अलावा है कि आपका इन द केस ऑफ ट्रांजिट डू यू हैव एनी एंट्री परमिट फॉर द कंट्री यू आर एंट्रिंग आफ्टर द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। तो सर्बिया के बाद अगर जैसे ट्रांजिट भी होता है मोस्टली, जैसे दुबई में ट्रांजिट होता है, अबू धाबी में होता है, तो और भी जैसे टर्की में भी होता है, कई जगह ट्रांजिट होता है। तो डू यू हैव द एंट्री परमिट, अगर आपके पास एंट्री परमिट है या फिर आप ट्रांजिट ही नहीं कर रहे, ये 2 ऑप्शन है आपके पास, उन दोनों में से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर है तो मेंशन करो, नहीं है तो नो करो। तो प्रीवियस विजिट टू द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, क्या आपकी कोई प्रीवियस विजिट है सर्बिया के अंदर, तो वो पूछ रहे हैं। ये अगर आपकी प्रीवियस विजिट है तो इसको यस करो, अगर नहीं है तो फिर आप इसको नो कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे वाला फॉर्म, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाला इनका सेकंड फॉर्म है, ये वाला इनका सेकंड फॉर्म है भाई। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है, टूरिज्म, बिजनेस, प्राइवेट विजिट, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स, ऑफिशियल विजिट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन, इंटर्नशिप, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली रियूनियन और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, फिर इनिशियल वीज़ा है, अदर रीज़न है। तो अब इसमें आपका क्या रीज़न है वो आपको चूज़ करना है, और नॉर्मली तो टूरिज़्म ही रहेगा भाई, ठीक है। तो इंटेंटेड डेट ऑफ अराइवल इन रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, भाई आपको कब, मतलब टेम्परेरी कोई डेट बतानी है कि कब तक आप वहाँ पे एंटर करोगे और कब आप वहाँ से एग्जिट करोगे, ठीक है। और उसमें बॉर्डर पोस्ट ऑफ फर्स्ट एंट्री और ट्रांजिट रूट, तो भाई इसमें आपको फर्स्ट एंट्री जहाँ से आपकी होगी वो पोर्ट डालना है, ठीक है। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका बाय एयर या फिर बाय लैंड या फिर बाय वाटर, जहाँ से भी आप जा रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेम ऑफ द होस्ट और द कंपनी इन द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, अगर आपके पास होस्ट है, देखो आपके इनविटेशन भेजा गया है, आपका होस्ट है और उस होस्ट ने आपको इनवाइट किया है, तो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। एड्रेस डालेगा, नाम डालेगा, ईमेल डालेगा, फ़ोन और या फिर टेलीफैक्स नंबर भी है तो कोई वो भी डल जाएगा। तो पूरा ऑप्शन दे रखा है भाई। हु इज़ पेइंग फॉर योर ट्रैवल, लिविंग कॉस्ट, माई सेल्फ, होस्ट पर्सन और होस्ट कंपनी, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कौन आपको इनवाइट कर रहा है, वो आप यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आप कैसे अपनी ट्रिप को सपोर्ट करोगे, हाउ यू विल बी सपोर्टिंग योर ट्रिप, एंटायर ट्रिप, कैश है, ट्रैवलर्स चेक है, क्रेडिट कार्ड है, अकोमोडेशन एंड अदर्स। तो भाई कैश और क्रेडिट कार्ड से आप इसको पूरा मैनेज करोगे, ठीक है। ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड है या नहीं है तो वो आपने मेंशन करना है। और भाई उसके बाद आपकी स्पाउस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि उसका नाम, उसका मिडिल नेम, उसका फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ की कौन सी है वो मेंशन करनी है, ठीक है। चिल्ड्रन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड सेपरेट फॉर ईच पासपोर्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो होगी वो अलग से सबमिट होगी हर एक पासपोर्ट की, इसके साथ नहीं जाएगा। अगर जो है तो वो मेंशन करो, 1 2 3 उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, उनका फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अब उसमें देखेंगे आई एम अवेयर ऑफ एंड कंसेंट टू द फॉलोइंग एनी पर्सनल डाटा कंसर्निंग मी विच अपीयर इन दिस विद एप्लीकेशन फॉर्म विल बी
आई अवेयर दैट माई फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल लीड टू माई एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखना भाई, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन डली तो रिजेक्ट हो सकता है। अल्टीमेट डिसीजन भाई एम्बेसी का ही रहता है, आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और उसके बाद आपको आपके एड्रेस डाल देना है, होम एड्रेस डाल देना है, टेलीफोन नंबर डाल देना है, ईमेल एड्रेस भी डाल देना है, प्लेस और डेट डालनी है, और उसके बाद आपको साइन कर देना है। तो ये 2 फॉर्म थे भाई, ठीक है। और ये 2 फॉर्म पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, और पूरे की पूरी डिटेल मोस्टली, जैसे भी अगर आप यूरोप का भी करते हो या फिर किसी भी कंट्री का करते हो तो मोस्टली ना सारी चीज़ें यही रहती हैं। और इसमें आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो आपके पासपोर्ट में होती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी वर्क की इन्फॉर्मेशन, आपकी काम की इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे आप करते हो, किस कंपनी में करते हो, तो क्या इन्फॉर्मेशन, तो नॉर्मली इन्फॉर्मेशन यही होती है भाई। आपके पासपोर्ट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि पासपोर्ट नंबर होता है, एक्सपायरी होती है, और उसका एड्रेस होता है, आपके मदर फादर की इन्फॉर्मेशन होती है, आपके काम की, आप कहाँ पे करते हो, या फिर आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होती है। तो यही होता है एप्लीकेशन फॉर्म। ऑलमोस्ट ITR वगैरह की इन्फॉर्मेशन इसमें ज़रूरत नहीं होती, तो वो अलग पार्ट होता है। कई सारे जो एप्लीकेशन हैं उनका अलग पार्ट होता है ये, और ऐसे आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ थी, और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे आप इसको फिलअप कर सकते हो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, ठीक है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे ये चीज़ की स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं भाई, आप लोगों के हिसाब से चलते हैं जैसे, क्योंकि अगर एक ही बार में सारी चीज़ें बताई जाएँ तो मेरे हिसाब से समझ में किसी को नहीं आएगी, और उसको वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और कैसे क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या चीज़ हो रही हैं, वो सारे मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा 1 बाय 1। तो इस वीडियो को आप शेयर कर देना सबके साथ, और मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। और किसी की कोई भी भाई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कोई भी आपका डाउट रहता तो मेरी सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाइयों, वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करो आप, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे। यार इतनी वीडियो हम बना रहे हैं, लेकिन अगर रैंक में नहीं आएंगी तो फ़ायदा नहीं है मेरा बनाने का। मेरी वीडियो अगर आप लोगों के काम आएगी तभी आएंगी जब बहुत सारे लोग इसको देखेंगे और बहुत सारे लोग इसको शेयर करेंगे, तभी तो ये और लोगों तक पहुंचेगी। आप ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हो ग्रुप्स में, फेसबुक पे कई सारे ग्रुप है वहाँ पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है यार, ट्रैवलर की हेल्प होती है जहाँ पे, वहाँ पे शेयर करो वीडियो को। तो इतना काम करो यार आप, और बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, लव यू।